स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखते हैं वेनेजुला को लेकर खबर है, क्योंकि क्या है कि अमेरिका ने हाल ही में क्या किया है, वेनेजुला के ऊपर अटैक किया है, जिसको लेकर जो है पूरे दुनिया में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आज पूरे गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल इसके पीछे का क्या रीजन था और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, और अगर ऐसा देश कोई किसी देश में दूसरे देश में अटैक करता है तो इसका जो है दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को पूरे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अमेरिका जैसा कि आप जानते हैं, ये ट्रंप जो है आजकल कुछ ज्यादा ही ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसको लेकर पूरे दुनिया में खबरों का विषय बना हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो है आप देखिए वेनेजुला की ये प्रेसिडेंट है जिसका नाम है निकोलस जो है मादुरे, और यहीं पे जो है इन्हीं के कंट्री में क्या है, यहाँ पे अटैक किया गया है। और अभी जो है खबरें हैं कि इनको जो है अरेस्ट करके, इनको और इनकी वाइफ को अरेस्ट करके जो है अमेरिका ले जाया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों ऐसा अमेरिका किया इसके ऊपर, तो इन सारे तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लें कि ये है कहां पे, इसके लोकेशन को जान लेते हैं वेनेजुला, उसके बाद जो डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर आप देखें तो वेनेजुला जो है आपको पूरे दुनिया में अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका हुआ। और अगर इसके जस्ट नीचे आए ये साउथ अमेरिका में, तो आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ना रेड कलर का जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कंट्री है, इसको हम लोग बोलते हैं वेनेजुला। इसकी राजधानी जो है काराकस। इसके आसपास में आप देखें तो कई सारे कंट्री जैसे ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, ये सब जो है कंट्रीज, चाहे इसके नीचे देखें चिली हो गया, प्रगवे हो गया, ये सब कंट्रीज के आसपास नेबरिंग कंट्री है। तो यहीं पे जो है अटैक किया गया है। लगभग 5 ठिकानों पे क्या किया गया है, यहाँ पे सैन्य हमला हुआ है। किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा। लगभग माना जाता है 150 जो है विमानों से क्या किया गया, यहाँ पे इसको अंजाम दिया गया है। अब समझते हैं यहाँ पे क्या है कि ये ऐसा किया क्यों, अमेरिका ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो थोड़ा और डिटेल में अगर जाएं तो देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर डिटेल में थोड़ा समझे तो देखिए, यहाँ पे ये आपको वेनेजुला दिखाई दे रहा होगा, और यहीं पे जो है क्या किया है, अटैक किया गया है। ये देखिएगा, यहाँ पे जो कंट्री दिखाई दे रहा है ये है वेनेजुला। ये साउथ अमेरिका के सबसे ऊपरी हिस्सों पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहीं पे अटैक हुआ है और मुद्दा इसी को लेकर जो है पूरा गंभीर हुआ पड़ा है। तो देखिएगा, समझिएगा कि रीजन क्या है। तो देखिए, कहा जा रहा है, सवाल तो सबसे पहले उठाया जा रहा है कि जब हम दूसरी बार जब यहाँ पे विश्व युद्ध हुआ, जब पूरे दुनिया में वर्ल्ड वार सेकेंड जब युद्ध हुआ, उसके बाद एक, आप देखें वर्ल्ड वार सेकेंड होने के बाद एक संगठन बनाया गया दुनिया में। उस संगठन का नाम था यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाया गया था कि अब जो है कोई देश जो है, किसी देश पे या ऐसी कोई सिचुएशन न बने जो कि कोई दुनिया में कोई भी देश किसी दूसरे देश को इस तरीके से अटैक करे। इसी के लिए बनाया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वार आपको याद होगा, यानी कि सन 1939 से लेकर 1944 तक अगर आप देखें तो वो दौर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार का। और इसी समय जो इसको शांति के लिए, ताकि व्यवस्थाएं अब दुनिया में इस तरीके से वापस से न बने, सिचुएशन ऐसा न बने, इसलिए वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बनाया गया था यूनाइटेड नेशन। और सबसे पहले अब सवाल इसी पे उठता है कि क्या कोई कंट्री है जो अपने आप में संप्रभु कंट्री है, क्या उस पर कोई इस तरीके से अटैक करके उसी के प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, वहां पे ले जाया जा सकता है, और ये करना क्या उचित है। सवाल ये उठता है यूनाइटेड नेशन पे, और क्या तुम्हारे होते हुए अगर ये सब चीजें हो रहा है तो तुम्हारे होने का जो है ना मतलब क्या बनता है। तो सवाल तो ये उठता ही है। और इसके बाद इतना ही नहीं, आप देखिएगा अमेरिका ने जो है, इसके पीछे की कई कहानी है जो कि आप अभी समझेंगे थोड़ी देर में कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, या अमेरिका भी कहता है कि भाई जो है ये वेनेजुला जो है, ये तानाशाही, वेनेजुला में ये जो प्रेसिडेंट है यानी कि निकोलस मादुरे, ये एक तानाशाही जो है रवैया को अपनाता है वहां पे। तो भाई दिक्कत अगर उस देश में है, जनता अगर इनसे परेशान है, तो जब अगली बार जब भी चुनाव हो तो इनको क्या किया जाएगा, वोटिंग के थ्रू जो है ना हटा दिया जाएगा। और ऐसे कई सारे कंट्रीज में तो इस तरह की चीजें देखने को मिला ही है। हाल में अगर आप देखें, नेपाल में अगर जनता किसी अपने जो है प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से परेशान है, तो ऐसी स्थिति में क्या जनता वहां पर डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है, या तो उसके खिलाफ एक्शन करेगी, या तो उसके खिलाफ एक्शन करेगी, यानी कि सीधा, जैसे कि नेपाल में आपने देखा, नेपाल में क्या किया, नेपाल में जो यूथ थे उन्होंने सीधा जो है क्या किया, उनके ऊपर हमला किया और जो है उनको सत्ता से हटा दिया।
दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम क्या करें, डायरेक्ट जो है इलेक्शन के थ्रू उनको हटा दें। तो ये सारे तरीके होते हैं। भाई आप जो है डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? दूसरा कंट्री हमारे देश में क्या चल रहा है वो डिसाइड करने वाला कौन होता है? तो ऐसी स्थिति में सवाल उठाया जा रहा है कि भाई जो अमेरिका किया, वो देश कुछ भी करे, वो देश अगर तानाशाही रवैया, वैसे भी किसी देश में जो है ना, अगर आप देखें तो नेता को जो है ना एब्सोल्यूट रूप से कोई सपोर्ट नहीं करता है, उसके पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। लेकिन वो समय के साथ क्या होता है, वोटिंग के थ्रू उसको हटाया जाता है। अगर कोई गलत कर रहा है देश में तो मेजोरिटी उसके सामने आती है, वोट देती है, उसको हटा देती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से अमेरिका ऐसा मानता है कि भाई वो तानाशाही है, तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, उसकी जनता वहां हटाएगी। तो इस तरीके से नहीं, उसने क्या किया, सीधा जो है उसको क्या किया, वहां से गिरफ्तार किया और अमेरिका लेके आ गया और वहां पे अटैक किया पूरे। मतलब आप देखें तो ये दुनिया को मैसेज देना चाह रहा है कि आज के डेट में मेरे से बड़ा चौधरी इस दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि तुम सब जितने सारे कंट्री हो, मेरे सब जो है ना, मेरे प्यादे के रूप में हो। तुम लोग जो है जैसा चाहे वैसा रवैया अपना सकते हैं। तो यही सवाल उठता है, अगर अमेरिका जो है वापस से उसी दौर को रिपीट कर रहा है कि जो कहते हैं ना कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला कंसेप्ट फिर वापस से आ गया है। तो फिर ये डेमोक्रेसी या इस तरीके जो जो चोचले जो है आज के डेट में जो मॉडल लेके चलते हैं कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सबको जो है ना अधिकार जो है आपको मिलता है, और साथ साथ में किसी भी कंट्री वो अपना जब संप्रभु हो जाने के बाद कोई उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकता है और किसी तरह का वो परेशान नहीं कर सकता है। तो ये जो देखने को मिल रहा है वो क्या है, ये खुद जो है पूरी दुनिया में लोकतंत्र का गुणगान करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, सीधा से सीधा अटैक करके उसको क्या कर रहा है, उसके प्रेसिडेंट को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तो सवाल उठता है यूनाइटेड नेशन पे कि भाई यूनाइटेड नेशन ने जो किया है वो किस हद तक सही है। और सवाल दरअसल यही है, अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है, और इतना ही नहीं, ये घटना हो जाने के बाद दुनिया भी इससे डरी हुई है। आप ऐसे सीधा मानिए कि दुनिया इससे डरी हुई, कोई रिएक्ट करने को तैयार नहीं है, कोई नहीं, किसी भी कंट्री में ताकत नहीं। आमतौर पे जो है ना माना जाता है कि जब भी अमेरिका कुछ ऐसा कुछ करता है तो उम्मीदें होता है कि रसिया जो है इसके विपक्ष में ठीक ठाक एक्शन लेने का प्रयास करेगा। लेकिन रसिया भी जो है ना पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके कमेंट को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आमतौर पर पूरे दुनिया में आज कोई नहीं है जो अमेरिका का खिलाफ कर सके डायरेक्टली। स्थिति ये बन गया है। तो आप ध्यान रखिए, ये जो है ये संकेत क्या करना चाह रहा है, अगर आप देखें तो ये जो है हमें संकेत क्या कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे अटैक हो रहा है दिन दहाड़े, वो दिन दूर नहीं जब ये किसी के भी यानी किसी भी कंट्री पे क्या करेगा, सीधा अटैक करेगा और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्थितियां बन गई है। और इसके पीछे का कारण क्या है तो सुन लीजिए, थोड़ा रीजन क्या है, क्यों ऐसा उसने किया। तो आपको पता होगा वेनेजुला जो है ना, अगर आप देखें तो वेनेजुला जो है दुनिया में, वेनेजुला जो है दुनिया में अगर देखें तो सबसे ज्यादा तेल यानी कि क्रूड ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं, कच्चा तेल सबसे ज्यादा यहीं पे मिलता है। अगर आप देखें ईरान से भी ज्यादा, ईरान अभी, क्योंकि ईरान भी चर्चा में है, क्योंकि ईरान को भी लपेटे में लिया हुआ अमेरिका। यानी कि ये अपने आप को साबित करने पे तुला हुआ है, मानता ही है कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो अब जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कच्चा तेल सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे करता है या उत्पादित करता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो चाहता है, यहाँ भी यही चाहता था, यहाँ चाहता है कि भाई इस जगह पे वेनेजुला में कौन किसको किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में किस तरीके से इसके तेल बिकेंगे, कौन कौन जो है कहाँ कहाँ कैसे जाएंगे, ये सब डिसाइड करने वाला कौन रहेगा, तो अमेरिका रहेगा। ये सारा चीज ये चाहता है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, उसके प्रेसिडेंट ने क्या किया, यानी कि वहां पे अपने देश में सारी कंपनियां जो थी, यानी कि जो क्रूड ऑयल यानी कि जो तेल जो है निकालते हैं, वो सब कंपनियां आमतौर पे जो है वो वहां पे उसने क्या कर दिया है, नेशनलाइज कर दिया है। नेशनलाइज करने का मतलब जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया है। और ऐसे स्थिति में जो है ना अमेरिका की कंपनियों को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसको लेकर जो है उसको एक चिढ़ मचा हुआ था कि भाई, और इसको कई बार ये बोला था, उसको कई बार ये वार्न किया था कि तुमको जो है जिस तरीके से तुम हरकतें कर रहे हो, जिस तरीके से तुम अपने देश में पॉलिसीज लागू कर रहे हो, वो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। वो बहुत पहले से इसको सतर्क भी कर रहे हैं। लेकिन तुम भाई होते कौन हो, किसी भी देश में अपनी पॉलिसीज क्या सेट करता है, वो किस तरीके से अपने बाजार को मेंटेन करता है, वो उसकी अपनी समझ है। लेकिन तुम उसमें इंटरफेयर करने वाले कौन होते हो। तो यहाँ पे लेकिन ये रुकने वाला कहाँ है, तो उसने वार्न किया, लेकिन ये जो है अपने हिसाब से वो काम करते रहे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि निकोलस मादुरो जो है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे एक तो चिड़िए था, और दूसरी बात अगर आप देखें रीजन एक ये निकला
तेल का। और दूसरा रीजन ये है कि आमतौर पे अगर आप देखें तो इसकी नजदीकियां चीन से, किसकी, वेनेजुएला के चीन से और रसिया से, और अगर साथ में देखें तो इस तरीके की कंट्री से यहां पे इसका लगाव ज्यादा है। और यहां पे इतना ही नहीं, ईरान से भी। अब ऐसी स्थिति में क्या है, इसको लगता है कि अगर ये इसके साथ संबंध बनाता है तो ये क्या चाहता है कि हमारे बगल में, यानी कि अब देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अपने आप को चाचा चौधरी समझता है। ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि हमारे बगल में चाइना, ईरान या रसिया जैसा देश जो है आके बैठे। और ऐसी स्थिति में दूसरी बात, इसको इस बात का जो है यहाँ पे लगता है कि भाई ये किसी भी हाल में यहाँ पे चाइना तो कम से कम नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पे ईरान नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पे रसिया नहीं बैठना चाहिए आके, इसके साथ जो है ना संबंध नहीं बनने चाहिए, ठीक। और इस तरीके को लेकर लगातार उसने क्या किया, हिंट किया। और अंततः एक समय ऐसा आया जब उसने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये रीजन है। लेकिन सवाल उठता है, चाहे उसकी पॉलिसीज अपनी जो है ना आंतरिक रूप से जो भी रही हो, उसकी आंतरिक रूप से उसकी पॉलिसीज जो भी रही हो, तुम कौन होते हो किसी भी कंट्री पे इस तरीके से अटैक करने वाले। अगर इस तरीके से अटैक करेंगे तो हम तो मानेंगे कि भाई ये जो बना के रखे हुए हैं यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं, ये सब किस काम का है। सवाल तो आज के डेट में कम से कम ये भी करना चाहिए कि भाई जैसे इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, यूनाइटेड नेशन अभी क्या कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं यूनाइटेड नेशन का। अगर ये जो 5 नेशन मिलके जो है यूएनएससी जो चलाते हैं, यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये क्यों नहीं जो है 5 देशों को बुलाते हैं। 5 परमानेंट इसके मेंबर हैं, जिसमें से एक चीन भी है। चीन हो गया, चाहे वो रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब जो कंट्री जो है, जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर जो है बैठे हुए, तो ये चीन क्यों नहीं कह रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन में बैठाया जाए और इसको रिलीज किया जाए। लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब इससे आज की डेट में डरा हुआ है। तो आप सोचिए ये संकेत क्या करना चाह रहा है। वो दिन दूर नहीं, जैसा कि मैंने बताया, कि ये किसी के भी जो है ना कंट्री के ऊपर बैठ जाएगा, कुछ भी कर सकता है। और जो है पूरा देश जिस तरीके से अभी इस अटैक किया उसके ऊपर, ये दुनिया जो है पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत बुरा होने का संकेत जो है इसने जो है यहाँ पे दे दिया है। और अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो वो इस अहंकार में, क्योंकि उसको अब इतना ज्यादा अहंकार हो गया है जिसका कोई हद नहीं है। वो अपने आप को, यानी कि शक्ति का, अपने आप को मानता है कि मेरे से बड़ा जो है शक्ति इस दुनिया में किसी को नहीं है और ना ही हो सकता है। और इस तरीके से वो अहंकार में चूर है अपने शक्ति को लेकर। और पूरे दुनिया को अब धीरे धीरे जब जिसको चाहा, जिस तरीके से चाहा, वो परेशान कर दिया और अब डायरेक्ट अटैक करने लगा है। परिणाम आगे क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, जो कि आप समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, और उससे भी ज्यादा बड़ा दिक्कत ये है कि पूरे दुनिया का चुप्पी आज के डेट में, ये इतना बड़ा घटना हो जाने के बाद अगर पूरे दुनिया चुप है, तो अब समझने वाली ये बात है कि अब हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वापस से वही होगा जिसके पास में जो है ना पावर होगा, वही दुनिया का जो है चौधरी रहेगा। उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता, जब चाहे जिसका चाहे वो गला मरोड़ सकता है, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। उम्मीद करता है ये बातें आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से जो है पूरा दुनिया अब जो है, कह तो सकते हैं कि अमेरिका ही डिसाइड करेगा कि पूरे दुनिया में अब क्या होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ आई होगी। चलिए अब जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।